झारखंड के जितने भी कंपनी है सब बाहरी लोग को देता है। रिज्यूम दिखाते हैं ना बीएड डीएलएड का, तब वहाँ से हमको हटा देता है, बाबू तुम्हारे लिए जॉब नहीं है। मेरा पिताजी डेथ कर गया, हमको पढ़ाया डीएलएड बीएड करके। अगर मेरे पास हम नौकरी रहता उस टाइम तो हम मेरा पिताजी को अभी तक जिंदा रखते डायलिसिस के वजह से। जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार के समक्ष में अपनी मांग रख रहे हैं, और मांग इनका जायज़ भी है कि 9 सालों से अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन चुनाव हुए महज 1 साल हो रहे हैं, और चुनाव के समय में सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए वादा की थी कि हम लोग छात्रों के हित में काम करेंगे। फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ की सरकारें ना निकम्मा है। क्यों निकम्मा कर रहे हैं? यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ सब बैठे हुए हैं ना, सब मैंने यहाँ के युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहता है। इसलिए नहीं देना चाहता है कि अगर इन लोग को कुछ गलत नियम बना देंगे तो इन लोग को फंसते जाएगा, फिर इन लोग का समय को गुजरते जाएगा, ताकि वैकेंसी जैसी तरह से जब्त है उसी तरह से जब्त रहेगा। हम लोग को मूर्ख मत बनाइए। एक सवाल होगा। पहले का इंसान को बड़े मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन अभी का नहीं बना सकते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है, अगर मान के चलिए हम बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं, अगर हम काम करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए पूछते हैं, झारखंड के जितने भी कंपनी है सब साला बाहरी लोग को देता है, यहाँ के किसी को नौकरी नहीं देता है। झारखंड के टोटल कंपनी में गया हुआ हूँ मैं रिज्यूम देने के लिए। मेरा पिताजी डेथ कर गया, हमको पढ़ाया डीएलएड बीएड करके और क्या बोलते हैं शर्म करके, लेबरबाजी करके हमको पढ़ाया लिखाया। मेरा बच्चा को हम पढ़ लिख के हम मास्टर बनाएंगे बोल के हमको डेली अपडेट लेता था। डेली बाबू आज क्या हुआ, था खड़ा होके आके आज का क्या हुआ, हम कुछ नहीं बोल पाते थे। सरकार के हाथ में है, आज नहीं कल हम लोग को करेगा ये, ऐसा करके उसका मन को हम बहलाते थे। आज नहीं कल नोटिस निकलते रह रहा है, इसी तरह से बोल बोल के हम अपने उसको मन को तृप्त करते थे। तो दोस्तों और साथ में हम 2025 में मेरा पिताजी को खो गए इस दुनिया से। उनका ना किडनी फेल हो गया दोस्तों, हम उसको बचाने नहीं सके। अगर मेरे पास हम नौकरी रहता उस टाइम तो हम मेरा पिताजी को अभी तक जिंदा रखते डायलिसिस के वजह से, लेकिन हम नहीं रख पाए। ये मेरा बहुत ही दुर्भाग्य है। हम इस दुनिया में रहने लायक नहीं इंसान बन गए हैं, क्योंकि हम झारखंड के हर कंपनी जाते हैं हमको नहीं लेता है। मेरा जिस समय रिज्यूम दिखाते हैं ना बीएड डीएलएड का, तब वहाँ से हमको हटा देता है, बाबू तुम्हारे लिए जॉब नहीं है। देखिए, एक छात्र के दर्द को आप समझ सकते हैं, एक अभ्यर्थी के दर्द को। इनका 2 तरह का अभी तक जो समझ में आया, इन्होंने कहा कि हम किसी भी कंपनी में जाते हैं लेकिन रिज्यूम नहीं लिया जाता है। इन्होंने अपने जीवन में ये चुना कि हम शिक्षक बनकर के सेवा करेंगे, लेकिन झारखंड सरकार की जो नियुक्ति नीति है, झारखंड सरकार की जो नियमावली है, उसके हिसाब से ये अब तक अनफिट है, इनको रोजगार नहीं मिल पाया है, इनके अधिकार से वंचित किया गया। और जैसा कि इन्होंने सुना कि अपने परिश्रम से, आशा और उम्मीद से इन्होंने अपने पापा के डेथ को भी देखा। इनका कहना है कि हम बचा पाते, शायद मेरे पास नौकरी होती। तो ये हाल हो गया है, ये हालात हो गया है झारखंड के अभ्यर्थियों को। कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओंकार झारखंड देख रहे हैं, मेरा नाम है रवि भास्कर। नमस्कार।